हेलो एवरीवन। तो चलिए, इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने 72 क्वेश्चंस किए थे, याद है आप लोग को, जो कि 2006 के थे, ICRPG के अकॉर्डिंग थे। ठीक है, आज हम उन 72 क्वेश्चंस के आगे के क्वेश्चंस रीड करेंगे। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस है वो ICRPG 2025 एग्ज़ाम तो हो चुका है हॉर्टिकल्चर का। ठीक है, लेकिन अब ICR JRF 2026 के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हो उनके लिए ये क्वेश्चंस बेस्ट है। तो आप लोग चाहो तो ये जो क्वेश्चंस है मैं कम से कम यहाँ पर 1996 से लेके 2014 तक के क्वेश्चंस, अभी मैं आप लोगों को 2014 से क्वेश्चंस करवा रही हूँ, है ना। तो हम लोग पीछे चल रहे, जैसे 2014, 13, 12, 11, 10, तो अभी हम पहुँचे काय में 2006 में। तो हम लोग वो क्वेश्चंस रीड करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ से, आज अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए। और हाँ, अगर आप लोगों को थ्योरेटिकल अगर हॉर्टिकल्चर का करना है तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है, इसी चैनल में मेरी पूरी हॉर्टिकल्चर A to Z थ्योरेटिकल मैंने पढ़ाया है, जो आपके ICR JRF AFO नाबार्ड जैसे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये सीरीज़ के साथ साथ मैं आप लोगों को बीच में जनरल एग्रीकल्चर भी कराती जाऊँ। फ़िलहाल अभी हमारा क्या हॉर्टिकल्चर चल रहा है। मैं हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चंस आप लोगों को इसलिए प्रिपेयर करवा दे रही हूँ ताकि आपके आने वाले कोई भी एग्ज़ाम्स है वो उसके लिए आपको अच्छे से हेल्पफुल हो। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, कलर, लाइट, फ्लेवर, स्टीम, इलोंगेशन विच अनफेवरेबल रीजनेबल एटिलोटेड प्लांट। ठीक है, क्या लिखा हुआ है इसका, तो इसका आंसर क्या होगा, कलर, लाइट पूछा गया, फ्लेवर, स्टीम, इलोंगेशन में। ठीक है, अनफेवरेबल रिजेंबल एटियोलेट। ठीक है, प्लांट का कौन सा कलर होता है, ब्लू होता है या अल्ट्रा वायलेट होता है या ग्रीन होता है या रेड कलर होता है। कौन सा कलर होता है इसमें, रेड कलर। ठीक है, कौन सा कलर होगा, रेड कलर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ऑक्सीजन इज सिंथेसाइज्ड इन द प्लांट। ऑक्सीजन जो है सिंथेसाइज्ड है किस प्लांट के लिए, बताइए कि प्लांट के जो किस पार्ट के लिए, स्टीम या रूट हेयर या एपेक्स या लीव्स के लिए, किसके लिए सिंथेसाइज है ये, बताइए किसके लिए है, एपेक्स के लिए। किसके लिए, एपेक्स के लिए। याद रखिएगा, जो ऑक्सीजन है वो सिंथेसाइज है प्लांट के एट एपेक्स के लिए। याद रखिए किसके लिए, एपेक्स के लिए। ठीक है, हाई पोटेंसिटी ऑफ लीव्स इन क्राइजेंथेमम इज ड्यू टू। जो हाई पोटेंसी ऑफ लीव्स है क्राइजेंथेमम में, वो किसकी वजह से होता है, ऑक्सीजन की, GA की, ABA की, इथिलीन की वजह से। किसकी वजह से होता है, बताइए, इथिलीन की वजह से होता है। ठीक है, याद रखिएगा ये किसकी वजह से होता है, इथिलीन की वजह से होता है। ठीक है, फाइटोक्रोम P730, याद रखिएगा, फाइटोक्रोम P730 स्टिमुलेटेड फ्लावरिंग ऑफ, क्या है, शॉर्ट डे है, लॉन्ग डे है या डे न्यूट्रल है या डार्क है। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा लॉन्ग डे प्लांट। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, होगा लॉन्ग डे प्लांट। याद रखिएगा, फाइटोक्रोम P730 स्टिमुलेटेड फ्लावरिंग ऑफ लॉन्ग डे प्लांट होगा। ठीक है, याद रखिएगा कैसा, लॉन्ग डे प्लांट्स होगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज मोस्ट सुटेबल फॉर कैनिंग। क्या कहा गया है इसमें, जो फ्रूट, कौन से फ्रूट के लिए जो कैनिंग है मोस्ट सुटेबल है, बनाना के लिए है, एवोकाडो के लिए है, मैंगो के लिए है या पाइनएप्पल के लिए है। किसके लिए है, पाइनएप्पल। पाइनएप्पल के लिए जो कैनिंग है वो मोस्ट सुटेबल है। याद रखिएगा। ठीक है, कैनिंग जो की जाती है वो किस में की जाती है, फ्रूट क्रॉप में, पाइनएप्पल फ्रूट क्रॉप में कैनिंग मोस्ट सुटेबल मानी जाती है। ठीक है, याद रखिएगा, बिटरनेस इज इन किन्नू जूस प्रेजेंट ड्यू टू। जो बिटरनेस है किन्नू जूस में, जो कड़वाहट आपको मिलती है वो किसकी वजह से मिलती है, कैप्सिथिन की या टैनिन की या फिर नेरेजिन की या ल्यूटिन की, किसकी वजह से मिलती है, बताइए, नेरेजिन की। ठीक है, याद रखिएगा, नेरेजिन की वजह से बिटरनेस मिलती है किसमें, किन्नू के जूस में। ठीक है, किन्नू के जूस जब आप पीते हो तो उसमें हल्का हल्का कड़वापन जो मिलता है, बिटरनेस जो मिलता है, ठीक है, वो किसकी वजह से मिलता है, नेरेजिन की वजह से मिलता है। याद रखिएगा। ठीक है, टेट्रा पैक पाउचेज हैव, क्या है इसका आंसर, जो टेट्रा पैक पाउचेज है कितने लेयर का होता है, 2 लेयर, 5 लेयर, 3 लेयर, नन ऑफ दिस। क्या होता है इसका आंसर, होता है नन ऑफ दिस होगा। याद रखिएगा। ठीक है, टेट्रा पैक में इसमें से कोई लेयर नहीं होती, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ दिस। ठीक है, बायो प्रिजर्वेशन कंस्टिस्ट द यूज़ ऑफ, बायो प्रिजर्वेशन के बारे में पूछा गया। बायो प्रिजर्वेशन इज कंस्टिस्ट ऑफ यूज़ ऑफ सोलर एनर्जी, मेम्ब्रेन फिल्टरेशन,
कॉस्मिक एनर्जी या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। क्या होगा इसका आंसर बताइए। बायो प्रिजर्वेशन के बारे में पूछा गया है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। क्या होगा इसका आंसर, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होगा, ठीक है। ऑरेंज कंज्यूम्ड चिलिंग इंजरी, क्या पूछा गया, देखिए ऑरेंज कंज्यूम चिलिंग इंजरी इज स्टोर्ड बिलो, कितने टेम्परेचर में इसे स्टोर किया जाता है बताइए। ऑरेंज जो है कंज्यूम करने से पहले चिलिंग इंजरी जो होती है उसमें चिलिंग इंजरी याद रखिएगा, ठीक है। चिलिंग इंजरी इज स्टोर बिलो, कितने डिग्री टेम्परेचर में, 18 डिग्री या 25 या 20 या 3 डिग्री सेल्सियस, कितने इसमें 3 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। 3 डिग्री सेल्सियस में, कितने डिग्री सेल्सियस में याद रखिएगा, 3 डिग्री सेल्सियस में। चलिए नेक्स्ट देखिए, मैक्सिमम ऑयल प्रेजेंट, मैक्सिमम जो ऑयल है वो प्रेजेंट होता है किसमें, जैस्मीन में, जैस्मीन स्पीसीज़ में किसमें मैक्सिमम ऑयल प्रेजेंट होता है बताइए। ग्रैंडीफ्लोरम में, सैम्बो में या ऑर्निक्यूटम में या फिर ह्यूमिल में, किसमें मैक्सिमम ऑयल प्रेजेंट होता है जैस्मीन में बताइए। कौन सी स्पीसीज़ है इसमें से जैस्मीन की, ऑरिक्यूटम, किसमें है, ऑरिक्यूटम है। कौन सी है, ऑरिक्यूटम जो स्पीसीज़ है जिसमें कि मैक्सिमम ऑयल प्रेजेंट होता है, ठीक है। मैक्सिमम ऑयल प्रेजेंट किसमें होता है, ऑरिक्यूटम में प्रेजेंट होता है, याद रखिएगा, ठीक है। जैस्मिन की कौन सी स्पीसीज़ है, ऑरिक्यूटम स्पीसीज़ है। फॉर क्वालिटी ऑफ फ्लावर प्रोडक्शन शेड नेट ऑफ परसेंट लाइट इंटरप्शन आर मोस्ट सुटेबल, क्या पूछा गया इसमें, फॉर क्वालिटी फ्लावर प्रोडक्शन शेड नेट ऑफ परसेंट लाइट इंटरकेप्शन आर मोस्ट सुटेबल, कितना 25 to 30, 70 to 80 या 40 to 50 या ऑल ऑफ द अबव। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा 40 to 50, कितना होगा इसका 40 to 50% लाइट, कितनी 40 to 50% लाइट, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूट रिस्पॉन्सिबल फॉर कलरिंग ऑफ टी, जो टी में जो कलरिंग है वो किसकी रिस्पॉन्सिबल है बताइए। थियाफ्लेविन की या थिया ऑर्गफिंग्स की, किसकी है, या दोनों की या किसी की भी नहीं। क्या होगा इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी, थियाफ्लेविन एंड थिया ऑरिफिग्नेस की वजह से, ठीक है, याद रखिएगा। जो चाय में जो कलर रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, जो चाय में कलरिंग जो रिस्पॉन्सिबल होती है वो किसकी वजह से होती है, थियाफ्लेविन की और थिया फ्रेग्रेंस की वजह से, ठीक है, याद रखिएगा। द स्पीसीज मोस्ट वाइडली यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग, द स्पीसीज मोस्ट वाइडली यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग इंस्टेंट कॉफ़ीज, कॉफ़ी के लिए बताइए, कॉफ़ी के लिए जो मोस्ट वाइडली स्पीसीज़ है वो कौन सी है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वो भी कौन सी स्पीसीज़ है, रोबस्टा है, कैंगनेसिस है, अरबिका है या कैनफोरा है, बताइए कौन सी स्पीसीज़ इसके लिए मोस्ट वाइडली है बताइए। इसके लिए है अरबिका, कौन सी है, अरबिका जो स्पीसीज़ है कॉफ़ी की वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए मोस्ट वाइडली स्पीसीज़ है, कैसी है, मोस्ट वाइडली स्पीसीज है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या पूछा गया है, मोस्ट कॉमनली फाउंड शेड ट्री इन कॉफ़ी प्लांटेशन, बताइए कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए इसमें से कौन सी शेड ट्री स्पीसीज़ है, कौन सी है, ग्रेनिवेला रोबस्टा है या डेल्बेजिया या लेटिफ्लोरिया है, कौन सा है इसमें से बताइए, इनमें से कौन सी है इन चारों में से। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा ए ग्रेविला रोबस्टा। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा ग्रेविला रोबस्टा जो है वो मोस्ट कॉमनली शेड ट्री है, याद रखिएगा, कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए शेड ट्री है, ठीक है। नेक्स्ट क्या पूछा गया है, कैल्कीफ्यूज क्रॉप, क्या पूछा गया है, कैल्कीफ्यूज क्रॉप के बारे में पूछा गया है कि कैल्कीफ्यूज जो क्रॉप है वो कौन सी है, रबर है, टी है, कॉफ़ी है, अरेका नट है, कौन सी है इसमें से, कैल्कीफ्यूज क्रॉप कौन सी है, टी है, मतलब कि जो आपका जो टी है वो कौन सी क्रॉप है, कैल्कीफ्यूज क्रॉप है, ठीक है। नेक्स्ट क्या पूछा गया है, केमिकल यूज्ड फॉर इंटरक्रेजिंग लेटेक्स यील्ड इन रबर, ठीक है, किस केमिकल के बारे में पूछा गया है बताइए, कौन सा केमिकल है जो लेटेक्स यील्ड करता है रबड़ में, इंक्रीज़ करता है, ठीक है, किसे, लेटेक्स यील्ड को इंक्रीज़ करता है रबड़ में, बताइए कौन सा है, ABA है, IBA है, इथरेल है, क्या है, कौन सा है इसमें से, चारों में से बताइए। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा इथरेल। क्या होगा इसका आंसर होगा इथरेल, इसका
आंसर होगा, ठीक है। इथेरियल जो केमिकल है वो किसके लिए, इंक्रीजिंग लेटेक्स जो केमिकल है वो किसके लिए, इंक्रीजिंग लेटेक्स यील्ड के लिए यूज्ड किया जाता है, याद रखिएगा, रबड़ में, ठीक है। इज़ यूज टू एंटी कोंगुलेंट इज प्रोसेसिंग ऑफ रबड़। बताइए कौन सी इसमें जो एंटी कोंगुलेंट जो प्रोसेसिंग होती है वो रबड़ में क्या यूज़ किया जाता है, इस प्रोसेस के लिए कौन सा, एसिटिक एसिड, सोडियम सल्फाइड, फॉर्मिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड, क्या यूज़ किया जाता है एंटी कोंगुलेंट इन प्रोसेसिंग ऑफ रबड़। बताइए एंटी कोंगुलेंट ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ रबड़ में कौन सा यूज़ किया जाता है, कौन सा किया जाता है, सोडियम सल्फाइड यूज़ किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। सोडियम सल्फाइड जो है वो एंटी कोंगुलेंट प्रोसेसिंग के लिए रबड़ में यूज़ किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या पूछा गया है, नेक्स्ट पूछा गया है यहाँ पर द वर्टिकल शूट ऑफ कोकोआ इज़ नोन एज, द वर्टिकल शूट ऑफ कोकोआ इज़ नोन एज, ठीक है, वर्टिकल शूट पूछा गया कोकोआ का, ठीक है, किस कौन सा है इसमें से, आंसर क्या होगा इसका, प्लेगियोट्रॉपिक होगा या च्यूपॉन होगा या जर्क्यूट होगा या कुछ भी नहीं होगा, क्या होगा, लेकिन इसका आंसर तो है तो हम ये तो नहीं लगा सकते, क्या होगा इसका आंसर होगा च्यूपॉन होगा, याद रखिएगा, ठीक है। च्यूपॉन जो होगा वो वर्टिकल शूट ऑफ कोकोआ होगा, ठीक है, उसे वर्टिकल शूट ऑफ कोकोआ किसे कहा जाता है, च्यूपॉन को, ठीक है, याद रखिएगा। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर केशव इज़ लोकेटेड, कहाँ है, जो नेशनल रिसर्च सेंटर पूछा गया है केशव का, बताइए वो कहाँ है, कहाँ है, बेंगुरिया है या बालाहुनूर है सॉरी, कासारगोड है या पुट्टूर है, कहाँ है इसका जो नेशनल रिसर्च सेंटर, कहाँ है केशव का नेशनल रिसर्च सेंटर कहाँ मौजूद है, ये है पुट्टूर में, कहाँ पर है, पुट्टूर में है, याद रखिएगा, जो केशव है उसका नेशनल रिसर्च सेंटर कहाँ है, पुट्टूर में है, ठीक है। इन कोकोनट ऑटोगेमी इज़ फाउंड इन, जो कोकोनट है वो ऑटोगेमी है, टॉल प्लांट के लिए, हाइब्रिड के लिए, ड्वार्फ प्लांट के लिए, किसके लिए है, बताइए, जो कोकोनट है वो ऑटोगेमी है, वो किसके लिए ऑटोगेमी है, कौन से, ड्वार्फ प्लांट के लिए ये ऑटोगेमी है, याद रखिएगा, ठीक है। कोकोनट जो है वो ऑटोगेमी है किसके लिए, ड्वार्फ प्लांट के लिए, याद रखिएगा, ठीक है। श्रीमंगला इज़ अ वेराइटी ऑफ, श्रीमंगला, बताइए श्रीमंगला जो है वो किसकी वेराइटी है, हाँ, रबर की, अरेका नट की, बेटलवाइन की या कोकोनट की, जो श्रीमंगला है वो अरेका नट की मंगाई है, ठीक है। श्रीमंगला इसकी और भी वैरायटी है, जैसे कि श्रीमंगल, सुमंगल, सावधान, ऐसे इसी का जो आप है वैसे ही करिएगा, मंगल, श्रीमंगल, सुमंगल, सावधान, याद रखिएगा इस गाने से, ठीक है। तो इसकी और है, एक है मंगला है, एक है श्रीमंगला है, और भी इसकी वैरायटीज़ है, लेकिन इम्पॉर्टेंट श्रीमंगला है इसलिए यही बता रही हूँ, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। एक सिर्फ मंगला भी है, याद रखिएगा, मंगला भी इसकी वैरायटी है, ठीक है, ये दोनों पूछी जाती है, अरेका नट की कौन सी वैरायटी है, श्रीमंगला, और एक होती है मंगला, ठीक है। केरा गंगा इज़ अ वैरायटी ऑफ, केरा गंगा किसकी वैरायटी है, केरा गंगा जो है वो किसकी वैरायटी है, कोकोनट की, ऑयल पाम की, हाँ, या फिर अरेका नट की या कोकोआ की, किसकी है, जो केरा गंगा है वो कोकोनट की वैरायटी, याद रखिएगा, किसकी वैरायटी है, केरा गंगा कोकोनट की वैरायटी है, ठीक है, केरा गंगा जो है वो किसकी वैरायटी है, वो कोकोनट की वैरायटी है, ठीक है। नीरा ऑफ पैडनीर इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ, नीरा और पैडनीर जो है वो किस क्रॉप के प्रोडक्ट है, बताइए, कोकोआ का है, अरेका नट का है, पाल्मायर का है या केशव का है, बताइए, नीरा और पडनीर जो है वो किस जो प्रोडक्ट है वो किस क्रॉप के प्रोडक्ट है, हाँ, किस क्रॉप के है, पल्मायर के, याद रखिएगा, पल्मायर के जो है नीरा और पडनीर जो है वो पल्मार के प्रोडक्ट है, ठीक है। द कॉमन नेम ऑफ एमोमम सुबुल्टम, बताइए भाई, इतना टफेस्ट नाम है ना, मेरे को तो आज तक हॉर्टिकल्चर में कभी भी, हॉर्टिकल्चर का भी बात कर रहे हैं भाई, हमने तो प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स अभी पढ़ा नहीं है, जिस दिन अच्छे से अगर पढ़ लिए ना तो फिर सर घूम जाएंगे, ठीक है, इसलिए आप पहले इनके नाम अच्छे से लीजिए, मैं तो कोशिश करते करते ही रह जाती हूँ, पर वही है कि अब धीरे धीरे आदत हो जाएगी। चलिए लीजिए, इसका कॉमन नेम बताइए, कॉमन नेम अमोमम सुबुल्टम का बताइए, अमोमम सुबुल्टम का जो कॉमन नेम है वो क्या है, लार्ज कार्डेमम है या ग्रेट इंडियन कार्डेमम है या नेपाल कार्डेमम है या ऑल ऑफ दीज है,
क्या होगा, इसका आंसर होगा लार्ज कार्डेमम। लार्ज कार्डेमम जो है वो इसका कॉमन नेम है, याद रखिएगा, अमोमम सुबुल्टम। अमोमम सुबुल्टम जो है वो किसका, लार्ज कार्डेमम का कॉमन नेम है, ठीक है। फिर क्या पूछा गया है नेक्स्ट पूछा गया है कि या इसमें इजोनॉल इज़ द मेन कॉन्स्टिट्यूट इन द लीफ ऑयल। क्या पूछा गया, इजोनॉल इज़ द मेन कॉन्स्टिट्यूट इन द लीफ ऑयल ऑफ, क्या है ये, कैजिया है, सिनेमोन है, बे लीव्स है या करी लीव्स है। बताइए क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा सिनेमोन, ठीक है, याद रखिएगा। इजेन्यूल इज़ द मेन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ लीफ ऑयल किसका होगा, सिनेमोन का होगा, याद रखिएगा, ठीक है। शेफ्रॉन बिलोंग टू द फैमिली, जो शेफ्रॉन है, जो केसर है, वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, बताइए। जो सेफ्रॉन है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, ऑर्चिडेसी फैमिली से बिलोंग करता है, लॉरिएसी, इरिडिएसी, एफिएसी, किस फैमिली से बिलोंग करता है, ये इरिडिएसी फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है, याद रखिएगा। जो सेफ्रॉन है वो इरिडिएसी फैमिली से बिलोंग करता है, किससे, इरिडिएसी फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बॉटनिकल नेम ऑफ मैंगो जिंजर इज, बॉटनिकल नेम बताइए मैंगो जिंजर का। मैंगो जिंजर इज़ द बॉटनिकल नेम ऑफ, क्या पूछा गया इसका, इसका बॉटनिकल नेम होगा कुर्क्यूमा लोंगा, नहीं, मैग्नीफेरा इंडिका तो बिल्कुल नहीं होगा भाई, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्यूरक्यूमा अमाड़ा, क्या होगा इसका बॉटनिकल नेम, क्या होगा, कुर्क्यूमा अमाड़ा जो होगा वो मैंगो जिंजर का बॉटनिकल नेम होगा, ठीक है, याद रखिएगा। मैंगो जिंजर का बॉटनिकल नेम का क्या होगा, क्यूरक्यूमा अमेड़ा, ठीक है, याद रखिएगा। केशव इज़ द कॉमर्शियली प्रोपागेटेड थॉट, जो केशव है, जो अपना काजू है, वो कॉमर्शियली किससे प्रोपागेटेड किया जाता है, सीड से, एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग से, कटिंग से, क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग से, किससे किया जाता है, जो अपना काजू है वो प्रोपागेट किया जाता है एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग से, किससे, एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग से, याद रखिएगा, ठीक है। केशव इज़ कॉमर्शियली प्रोपागेटेड बाय एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग, ठीक है, याद रखिएगा इसे। डबल आर सेकेंड 105 इज़ द हाई यील्डिंग क्लोन ऑफ, क्या पूछा गया इसमें, डबल आर सेकेंड 105 इज़ अ हाई यील्डिंग क्लोन ऑफ, किसके लिए, टी के लिए है, रबर के लिए है, कॉफ़ी के लिए है, केशव के लिए, किसके लिए है बताइए, इसका आंसर होगा रबर, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, रबर। जो ये हाई यील्डिंग क्लोन है ये किसके लिए होता है, रबड़ के लिए होता है, याद रखिएगा, ठीक है, रबर। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ पोमोग्रेनेट इज़ लोकेटेड, जो नेशनल रिसर्च सेंटर अनार का जो नेशनल रिसर्च सेंटर है वो कहाँ है, पुणे में है, पटियाला में है, गोड्रा में है या फिर बेंगलोर में है, कहाँ है इसका नेशनल रिसर्च सेंटर, पुणे में, याद रखिएगा। पोमोग्रेनेट का नेशनल रिसर्च सेंटर कहाँ है, पुणे में है, ठीक है, याद रखिए कहाँ है, पुणे में है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कॉमनली यूज्ड फॉर प्रोपागेशन ऑफ, कॉमनली यूज्ड फॉर प्रोपागेशन ऑफ बश पेपर, क्या पूछा गया, बश पेपर पूछा गया, जो कॉमनली इसका प्रोपागेशन में यूज़ किया जाता है बश पेपर में, कौन सा है, जियोट्रॉपिक शूट है, प्लेगियोट्रॉपिक शूट है या ऑर्थोटॉपिक शूट है या रनर है, किसका यूज़ किया जाता है, प्लेगियोट्रॉपिक शूट का, याद रखिएगा। प्लेगियोट्रॉपिक शूट जो है वो कॉमनली यूज्ड किया जाता है प्रोपागेशन के लिए बश पेपर में, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर, प्लेगियोट्रॉपिक सूट, ठीक है, याद रखिएगा। प्लेगियोट्रॉपिक सूट क्या है, कॉमर्शियली प्रोपागेशन है बश पेपर के लिए, ठीक है। विच एंजाइम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रूट सॉफ्टनिंग, कौन सा एंजाइम है जो कि फ्रूट सॉफ्टनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, कौन सा है, कैटलेज है, फिर फाइनाइल है, फाइनाइल एमोनियालाइज है, ठीक है, फिर ऑक्सीडेज है या पैक्टिनेज है, कौन सा है जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है फ्रूट सॉफ्टनिंग के लिए, याद रखिए, बताइए इसमें से कौन सा है, पैक्टिनेज है, याद रखिएगा। जो पैक्टिनेज एंजाइम है ना वो फ्रूट सॉफ्टनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, मतलब कि रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, कौन सा एंजाइम, फ्रूट सॉफ्टनिंग के लिए पैक्टिनेज एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। द परसेंटेज ऑफ रिकवरी ऑफ ब्लैक पेपर इज़ अबाउट ऑफ द राइप बेरी, बताइए क्या होगा इसका आंसर, फ्रूट पर द परसेंटेज ऑफ रिकवरी ऑफ ब्लैक पेपर इज़ अबाउट ऑफ द राइप बेरी, इसके बारे में पूछा गया है कि परसेंटेज ऑफ रिकवरी ऑफ ब्लैक पेपर इज़ अबाउट ऑफ राइप बेरी के लिए, ठीक है, क्या होगा इसका आंसर होगा 33 होगा, याद रखिएगा, 33% रिकवरी ब्लैक पेपर अबाउट राइप बेरीज के लिए, ठीक है। द नटमग मेल एंड फीमेल प्लांट
प्लांटेड इन द रेशियो, इसमें क्या पूछा गया है कि जो नटमग है उसमें जो प्लांट रेशियो होता है, मेल एंड फीमेल का जो रेशियो होता है क्या होता है, मेल कितनी होती है और फीमेल कितनी होती है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका होता है 1:10 होता है। कितना होता है इसका? 1:10 होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या पूछा गया है। नेक्स्ट पूछा गया है बेल फ्रूट, बेल के बारे में पूछा गया है। जो बेल फ्रूट होता है, ठीक है, बेल फ्रूट, इसका साइंटिफिक नेम दिया है। इसका साइंटिफिक नेम क्या दिया है? एलिगालो, एलिगालो मार्मेलोज इज़ अ रिच सोर्स। ये जो आपका है ये किस चीज़ का रिच सोर्स है बताइए? ये जो बेल फ्रूट है आपका ये किसका रिच सोर्स है? विटामिन सी का, राइबोफ्लेविन का, या टैनिन का, या आयरन का? किसका रिच सोर्स है? राइबोफ्लेविन का, याद रखिएगा, ठीक है। ये किसका रिच सोर्स है? राइबोफ्लेविन का रिच सोर्स है, ठीक है, किसका? राइबोफ्लेविन का। बेल फ्रूट का याद रखिएगा, ठीक है, राइबोफ्लेविन का रिच सोर्स है, ठीक है। एंटी डायबिटिक फैक्टर ऑफ बिटर गार्ड इज, जो बिटर गार्ड है उसमें एंटी डायबिटिक फैक्टर कौन सा होता है? लिपिड होता है, प्रोटीन होता है, पिगमेंट होता है, क्या होता है जो एंटी डायबिटिक फैक्टर के नाम से जाना जाता है? कौन सा है जो एंटी डायबिटिक फैक्टर है बताइए इसमें से? हाँ, जो बिटर गार्ड है उसका एंटी डायबिटिक फैक्टर कौन सा है? नन ऑफ दिस। इसमें से जो एंटी डायबिटिक फैक्टर न लिपिड है, न पिगमेंट है, न प्रोटीन है, नन ऑफ दिस। इसका आंसर क्या होगा? नन ऑफ दिस होगा, ठीक है, याद रखिएगा। इंडिया कैजिया, इंडियन कैजिया इज, इंडियन कैजिया जो है वो क्या है? सिनोनिम है कैजिया है, या ल्यूरेरी है, या फिर ब्रह्मानी है, या टमाइया है? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा क्या? सिनेमोनम, सिनेमोमम टमाइया, याद रखिएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? सिनेमोमम टमाइया इसका आंसर होगा, ठीक है, याद रखिएगा। इंडियन कैजिया कौन है? सिनेमोमम टमाइया है, ठीक है। राजेंद्र स्वाति इज द वेराइटी ऑफ, राजेंद्र स्वाति जो है वो किसकी वेराइटी है? राजेंद्र स्वाति जो है वो किसकी वैरायटी, किसकी है? कोरिएंडर की वैरायटी, याद रखिएगा। कोरिएंडर की राजेंद्र स्वाति जो है वो किसकी वैरायटी है? कोरिएंडर की वैरायटी है, ठीक है, याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पैरामीटर ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पैरामीटर ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया गया है, क्या होगा इसका आंसर? होगा इसका आंसर फॉर्मूला पूछा गया, और इसका फॉर्मूला क्या होगा? ये होगा, क्या होगा इसका फॉर्मूला? याद रखिएगा, यही इसका फॉर्मूला होगा। कई लोग ये लगाएंगे, ये नहीं होगा, इसका फॉर्मूला होगा ए, ठीक है, याद रखिएगा। इसका आंसर क्या होगा? ए होगा, ठीक है, याद रखिएगा इसे। फिर पूछा गया बॉटनिकल नेम ऑफ बे लीव्स, बे लीव्स जो होती है उसका बॉटनिकल नेम पूछा गया है, क्या होगा बताइए? बे लीव्स का जो बॉटनिकल नेम है वो क्या होगा? अर्मुकिया रुस्टिकाना होगा, या पेट्रोसिनम, या क्रिस्पम होगा, या लैब्रस नोबिलिस होगा, सेटायरिया हॉस्टनीज होगा? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ल्यूरिस नोबिलिस होगा, ठीक है, लॉरिस नोबिलिस होगा। इसका आंसर क्या होगा? बे लीव्स का ल्यूरिस नोबिलिस होगा, ठीक है, याद रखिएगा। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन पूछा गया। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन इज एसेंशियल ऑफ, क्या होगा इसका आंसर? सिनेमम होगा, वेनिला होगा, क्लोव्स होगा, नटमग होगा? इसका आंसर जो होगा वो होगा, क्या होगा? वेनिला। क्या होगा इसका आंसर? होगा वेनिला जो है वो आर्टिफिशियल पॉलिनेशन एसेंशियल ऑफ वेनिला, ठीक है, याद रखिएगा। जो आर्टिफिशियल पॉलिनेशन है वो किस में किया जाता है? वेनिला में किया जाता है, ठीक है। फोर्स कोलिन क्या है? फोर्स कोलिन इज एन एक्टिव प्रिंसिपल वाइडली फाउंड इन, क्या होगा इसका आंसर बताइए? इसमें से इसका आंसर होगा कोलस फेरकोली, कोलस फेरकोली इसका आंसर होगा, याद रखिएगा, ठीक है। याद देखिए, इसको याद रखिएगा। फोरकोलिन का इज एक्टिव प्रिंसिपल वाइडली फाउंड इन, फोरकोलिन्स का ही पूछा हुआ है, जाहिर सी बात है, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्या होगा? फोरकोलीस का होगा भाई, कोलस फोरकोली दिया हुआ है ऑप्शन में, तो हम इधर उधर क्यों भटके? इसने तो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस के जैसा ही सेम आंसर दे दिया, कोई भी लगा देगा, समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा? कोलस फोरकोली होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या पूछा गया? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया द इकोनॉमिक पार्ट ऑफ सर्पगंधा, जो सर्पगंधा होता है उसका इकोनॉमिक पार्ट पूछा गया है, कौन सा होता है? रूट होता है, स्टीम होता है, लीव्स होता है, सीड होता है?
कौन सा होता है उसका? द इकोनॉमिक पार्ट ऑफ सर्पगंधा रूट्स होती है। याद रखिएगा, जो इकोनॉमिक पार्ट होती है सर्पगंधा की वो कौन सी होती है? रूट्स होती है। ठीक है, फिर क्या पूछा गया है? विन ब्लास्टाइन एंड विंक्रिस्टाइन आर प्रेजेंट इन। क्या है इसका आंसर बताइए? वाइन ब्लास्टाइन एंड विंक्रिस्टाइन का प्रेजेंट कहाँ प्रेजेंट होता है? सीना में, या बेलाडोना में, या पेरीविंकल में, या कोलस में? किस में प्रेजेंट होता है ये बताइए, किस में प्रेजेंट होता है? पेरीविंकल में। ठीक है, याद रखिएगा, पेरीविंकल में प्रेजेंट होता है। वाइन ब्लास्टाइन एंड विन क्रिस्टाइन का जो प्रेजेंट होता है वो किस में? पेरीविंकल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, बॉटनिकल नेम पूछा गया है किसका? जावा सिट्रोनेला ग्रास। जावा सिट्रोनेला ग्रास का बॉटनिकल नेम क्या है? ऐसे तो देखने में तो ये खुद ही अपने में एक बॉटनिकल नेम लग रहा है, फिर पूछेंगे कि भाई इसका और क्या बॉटनिकल नेम हो सकता है, तो इसका ये कॉमन नेम है, इसका बॉटनिकल नेम यहाँ पर लिखा हुआ है कौन सा? इसमें पूछा गया सिट्रोनेला विंट्रिनस। ठीक है, याद रखिएगा, सिट्रोनेला विंट्रिनस जो है ये इसका बॉटनिकल नेम है। ठीक है, सिट्रोनेला विंट्रिनस जो है वो किसका बॉटनिकल नेम है? जावा सिट्रोनेला ग्रास का। ठीक है, ये चलिए, अर्का संजीवन इज़ द वेराइटी ऑफ, अर्का संजीवन किसकी वेराइटी है बताइए? अर्का संजीवन जो है वो किसकी है? सोलेनम खासियनम की वेराइटी है। किसकी? सोलेनम कैसियनम की वैरायटी है, याद रखिएगा। ठीक है, अर्का संजीवन जो है वो सोलेनम खैजिनम की वैरायटी है। इकोनॉमिक पार्ट पूछा गया है इज़ुबगुल का। इज़ुबगुल का जो इकोनॉमिक पार्ट होता है वो कौन सा होता है? लीव होता है, हस्क होता है, सीड होता है, या सीड या हस्क होता है? क्या होता है इकोनॉमिक पार्ट? इसका इकोनॉमिक पार्ट होता है इज़ुबगुल का सीड और हस्क। याद रखिएगा, सीड और हस्क दोनों ही इसका इकोनॉमिक पार्ट होता है। ठीक है, इकोनॉमिक पार्ट दोनों ही, सीड और हस्क दोनों ही इसका इकोनॉमिक पार्ट होता है। ठीक है, विच अल्कोलाइड इज नॉट प्रेजेंट इन सर्पगंधा? इसमें से कौन सा अल्कोलाइड है जो इसमें प्रेजेंट नहीं होता है बताइए? नॉट प्रेजेंट इन सर्पगंधा। सर्पगंधा में कौन सा अल्कोलाइड प्रेजेंट नहीं होता है? सर्पेंटाइन, या एजमिलाइन, या सोलेसोडिन, या फिर रेस्पराइन? कौन सा है? रिजरपाइन, या कौन सा इसमें से अल्कोलाइड जो प्रेजेंट नहीं होता? कौन सा है? सोलेसोडिन जो है वो सर्पगंधा में प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा, सर्पगंधा में सोलेसोडिन प्रेजेंट नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज़ यूज्ड अगेंस्ट हार्ट डिसीज़? इसमें से कौन सा है जो हार्ट डिसीज़ के अगेंस्ट है? सेना है, बेलोडोना है, या फेरेट्रम है, या फॉक्स ग्लोव है? क्या होगा इसका आंसर? फॉक्स ग्लोव होगा, याद रखिएगा। ठीक है, फॉक्स ग्लोव जो है वो इसका आंसर होगा। क्या है? क्रॉप इज़ यूज्ड अगेंस्ट हार्ट डिसीज़। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा जाता है। हार्ट डिसीज़ के अगेंस्ट कौन सा है इसमें से? फॉक्स ग्लोव है। कौन सा है? फॉक्स ग्लोव। ठीक है, याद रखिएगा। अर्का उपकार इज़ अ वेराइटी ऑफ, अर्का उपकार जो है वो किसकी वेराइटी है भाई? किसकी वेराइटी है? डायोस्कोरा फ्लोरीबंडा। किसकी? डायोस्कोरा फ्लोरीबंडा की वैरायटी। याद रखिएगा, अर्का उपकार जो है वो डायोस्कोरा फ्लोरीबंडा की वैरायटी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या पूछा गया है? नेक्स्ट पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज कॉल्ड किंग ऑफ बिटर? किंग ऑफ बिटर किसे कहा जाता है बताइए? किंग ऑफ बिटर किसे कहा जाता है? कोलस फोर्कुली। कोलस फोरकोली को ही किंग ऑफ बिटर कहा जाता है। किसे? कोलस फोरकोली को ही किंग ऑफ बिटर कहा जाता है। ठीक है, ग्रेप्स वैरायटी पूछा गया है सुटेबल फॉर रेजिन मेकिंग हैव टीएसएस। सुटेबल रेजिन मेकिंग फॉर टीएसएस के हिसाब से पूछा गया है। टीएसएस बताइए। ग्रेप्स जो वैरायटी है रेजिन मेकिंग हैव टीएसएस, कितना टीएसएस? 15 to 17, 19, 10 to 15, नन ऑफ दिस। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा 19 डिग्री से ऊपर, अबोव 19 डिग्री ब्रिक्स। याद रखिएगा, इसमें जो ग्रेप्स वैरायटी में जो टीएसएस पाया जाता है वो 19 डिग्री से ऊपर पाया जाता है। 19 डिग्री ब्रिक्स से ऊपर, अबोव 90 डिग्री ब्रिक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, ओरिजिन बताइए। जेरानियम का ओरिजिन क्या है? जेरानियम का ओरिजिन क्या है? ट्रॉपिकल अमेरिका है, इंडिया है, चाइना है, या साउथ अफ्रीका है?
बताइए, इसका आंसर होगा साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका जो है जेरानियम का ओरिजिन है। कहाँ का ओरिजिन है? साउथ अफ्रीका जो है वो जेरानियम का ओरिजिन है। ठीक है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट इज़ लोकेटेड एट। सेंट्रल इंस्टीट्यूट बताइए, बताइए सेंट्रल इंस्टीट्यूट कहाँ का पूछा गया है? मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट का मतलब कि एक तरह से सीमेट का लोकेटेड, कहाँ लोकेटेड है जो सीमेट? हाँ, ये देखिए, इसका सीमेट ही शॉर्ट फॉर्म होगा। ठीक है, याद रखिएगा, इसका सी मैप होगा। ठीक है, सी मैप होगा इसका। तो ये कहाँ पर लोकेटेड है? गुजरात में, लखनऊ में, या असम में, या कैलीकट में? कहाँ है? लखनऊ में है। याद रखिएगा, जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट लोकेटेड कहाँ है? लखनऊ में है। ठीक है। बॉटनिकल नेम ऑफ कॉमन और स्पेयरमिंट, स्पेयर में कॉमन और स्पेयरमिंट का बॉटनिकल नेम क्या है? बताइए, बॉटनिकल नेम पूछा गया है तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा मेथा स्पिकाटा। मेथा स्पिकाटा जो है वो इसका बॉटनिकल नेम है। ठीक है। किसका? कॉमन एंड स्पेयरमिंट का बॉटनिकल नेम क्या है? मेथा स्पिकाटा। ठीक है। एक्चुअली क्या है कि थोड़ा ज़ुकाम हो चुका है तो थोड़ा सा बीच बीच में मुझे स्टॉप करना पड़ता है वीडियो को। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। कॉमन नेम किसका? स्पेयरमिंट का बताया मैंने कैसा? मेथा स्पिकाटा है। क्या है? मेथा स्पिकाटा इसका कॉमन और स्पेयरमिंट का बॉटनिकल नेम है। ठीक है। ओकियम, ओकियम किलीमैंड्रिस, किलीमैंडेस्क्रियम। याद रखिएगा, ये कंटेंट जो है वो किसका कंटेंट है? बताइए, कंटेंट किसका है? कैम्फोर का है, जेपोल का है, जेनेनोल का है, लिनेलोल का है, किसका है? इसका आंसर होगा कैम्फोर। ठीक है, याद रखिएगा, मैं इसे बार बार नहीं पढ़ सकती, इतना लंबा नाम है भाई। याद रखिएगा। पेपेन इज़ यूज्ड, पेपेन जो है वो यूज्ड किया जाता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, मीट इंडस्ट्री में, या बोथ, दोनों में ही? किस में यूज़ किया जाता है? चलिए बताइए भाई, ये टेक्सटाइल और मीट इंडस्ट्री दोनों में ही पेपेन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, पेपेन जो है वो यूज़ है दोनों ही, टेक्सटाइल और मीट इंडस्ट्री दोनों के लिए। ठीक है। वृंदावन गार्डन इज सुटेड अलॉन्ग द रिवर, जो वृंदावन गार्डन है वो सुटेड है अलॉन्ग द रिवर, किसके लिए? कृष्णा के लिए, कौरवी के लिए, ब्रह्मपुत्र के, कौरवी के लिए, ब्रह्मपुत्र के लिए, रवि के लिए, सॉरी रावी के लिए, किसके लिए? बताइए, कौरवी के लिए। किसके लिए? कौरवों के लिए ये वृंदावन गार्डन जो सुटेड है अलॉन्ग रिवर, किसके लिए? कौरवी के लिए। ठीक है, याद रखिएगा, किसके लिए? कौरवी के लिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या पूछा गया? द स्टाइल ऑफ पिंजौर गार्डन, पिंजौर गार्डन जो स्टाइल है पूछा गया है वो किसका है? मुगल गार्डन है, पर्सियन है, या जापानीज़ गार्डन है, या टेबोवेनम है? कौन सा गार्डन जो है इसमें से पिंजौर गार्डन है? बताइए कौन सा है इसमें से? इसका आंसर होगा मुगल गार्डन। मुगल गार्डन स्टाइल के बारे में पूछा गया है। ठीक है, पिंजौर गार्डन। याद रखिएगा, जो पिंजौर गार्डन स्टाइल है वो कौन सा है? मुगल गार्डन का स्टाइल है। किसका स्टाइल है? मुगल गार्डन का। ठीक है। कैलेक्स स्प्लिटिंग इज़ अ डिसऑर्डर, जो कैलेक्स डिसऑर्डर होता है, जो कैलेक्स स्प्लिटिंग जो डिसऑर्डर होता है वो किस में लगता है? रोज़ में, कार्नेशन में, ट्यूबरोज में, एंथ्रियम में, किस में लगता है? जो ये डिसऑर्डर लगता है कार्नेशन में। याद रखिएगा, कैलेक्स स्प्लिटिंग जो डिसऑर्डर है वो कार्नेशन में लगता है। ठीक है। स्विंकल एंड टनाका आर रिलेटेड टू, स्विंकल एंड टनाका जो है वो किससे रिलेटेड है? बनाना क्लासिफिकेशन से, एनोना क्लासिफिकेशन से, सिट्रस क्लासिफिकेशन से, या पपाया से? बताइए किससे रिलेटेड है? ये है सिट्रस क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है। ठीक है, स्विंकल एंड टनाका जो है वो सिट्रस क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है। सिलेक्शन ऑफ वेरिएंट्स, सिलेक्शन ऑफ वेरिएंट फ्रॉम इन विट्रो कल्चर, इन विट्रो कल्चर के बारे में पूछा गया है। देखिए, मैंने आप लोगों को इन विट्रो एंड इन विवो के बारे में बताया गया। जो इन विवो होता है वो फील्ड में किया जाता है, और इन विट्रो जो कल्चर होता है वो लैब में किया जाता है। ठीक है, लैब में केमिकल्स के साथ, ठीक है, उनमें किया जाता है। तो इसमें क्या है? मोनोक्लोनल वेरिएशन होता है, या स्मेलोक्लोनल वेरिएशन, या सिमेरा
या कीमेरा होता है। बताइए क्या होगा? सिलेक्शन ऑफ वेरिएशन ऑफ इन विट्रो कल्चर का सिलेक्शन पूछा गया है, किस में किया जाता है? बताइए। इसका आंसर होगा सोमे क्लोनल वेरिएशन। क्या होगा इसका आंसर? सोमे क्लोनल वेरिएशन होगा इसका आंसर। ठीक है, याद रखिएगा। इन विट्रो कल्चर का जो है वो कौन सा है वेरिएशन? सोमे क्लोनल वेरिएशन। ठीक है। वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी इज ऑब्जर्व इन, जो वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी है वो ऑब्जर्व है किसके लिए? मैंगोस्टीन के लिए, बनाना के लिए, ग्रेप के लिए, गुआवा के लिए। किसके लिए? ये है बनाना के लिए। याद रखिएगा, वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी जो है वो किसके लिए है? बनाना के लिए है। ठीक है, किसके लिए है? बनाना के लिए है। नेक्स्ट देखिए, यूज्ड एज अ डोनर ऑफ ब्रिंजल फ्रूट एंड शूट बोरर। ब्रिंजल फ्रूट एंड शूट बोरर के लिए जो डोनर है वो कौन सा है इसमें से? सोलेनम निगेरम है, या सोलेनम मेलोजेना है, या सोलेनम गिलो है, या सोलेनम म्यूरिकेटम है? कौन सा है इसका आंसर? इसका आंसर होगा सोलेनम गिलो। ठीक है, याद रखिएगा। जो ब्रिंजल फ्रूट एंड शूट बोरर का डोनर है, ठीक है, डोनर के रूप में यूज़ किया जाता है, वो सोलेनम गिलो है। याद रखिएगा। ठीक है, कौन सा है? सोलेनम गिलो जो है वो ब्रिंजल फ्रूट एंड शूट बोरर के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। विच पार्ट ऑफ जेट्रोफा प्लांट इज़ यूज्ड फॉर बायोफ्यूल प्रोडक्शन? कौन सा है जो जेट्रोफा में यूज़ किया जाता है बायोफ्यूल प्रोडक्शन के लिए? बताइए कौन सा है इसमें से? रूट है, सीड है, लीव्स है, लेटेक्स है? जेट्रोफा प्लांट का कौन सा पार्ट है जो बायोफ्यूल प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है? कौन सा है? सीड्स है। सीड्स जो है जेट्रोफा प्लांट के वो बायोफ्यूल प्रोडक्शन के हिसाब से यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वीन ऑफ फ्रूट। क्वीन ऑफ फ्रूट्स किसे कहा जाता है? एवोकाडो को, बनाना को, मैंगोस्टीन को, या गुआवा को? किसे कहा जाता है भाई? ये तो सबको पता ही होगा। मैंगोस्टीन को क्वीन ऑफ फ्रूट कहा जाता है। ठीक है, मैंगोस्टीन को क्या कहा जाता है? क्वीन ऑफ फ्रूट कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्राइजेंथेमम इज़ अ प्लांट ऑफ। जो क्राइजेंथेमम है वो कौन सा प्लांट है? जो क्राइजेंथेमम है वो कौन सा प्लांट है? बताइए। हाँ, बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा शॉर्ट डे होगा या लॉन्ग डे होगा। ये मैंने पहले भी कराया है तो आप लोग को पता होना चाहिए कि भाई ये तो शॉर्ट डे प्लांट है। ठीक है, जो क्राइजेंथेमम है वो कौन सा है? क्राइजेंथेमम जो है वो शॉर्ट डे प्लांट है। ठीक है, याद रखिएगा कौन सा है? शॉर्ट डे प्लांट है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रेड फ्लैश गुआवा वेराइटी। जो गुआवा की रेड फ्लैश वेराइटी है वो कौन सी है? L49 मतलब कि लखनऊ 49 है, या फिर कोशी सफ़ेदा है, या हिसार सफ़ेदा है, या CISH01 है? कौन सी है? गुआवा की रेड फ्लैश वेराइटी जो है वो CISH01 है। क्या है? CISH01 है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। याद रखिएगा। ठीक है, इसका फुल फॉर्म ये CISH01 है। कौन सी है? फ्लैश गुआवा वेराइटी। कौन सी है? रेड फ्लैश गुआवा वेराइटी CISH01। ठीक है। इज गायनोडायोसियस लाइन ऑफ पपाया। ठीक है, कौन सा है इसमें से जो गायनोडायोसियस लाइन ऑफ पपाया है? CO1 है, पूषा गिंट है, CO3 है, पूषा ड्वार्फ है? कौन सा है इसमें से? कौन सा है? CO3। ठीक है, याद रखिएगा। कौन सी है? CO3 जो है वो गायनोडायोसियस लाइन वेराइटी है। ठीक है, गायनोडायोसियस लाइन जो पपाया की वेराइटी है वो कौन सी है? CO3 है। सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर इज़ अ डिसीज़ ऑफ। सिट्रस कैंकर जो है वो किसका कौन सा डिसीज़ है? वायरल है, फंगल है, बैक्टीरिया है, या PLO है? सिट्रस कैंकर जो है वो कौन सा डिसीज़ है? बैक्टीरियल डिसीज़ है। ठीक है, याद रखिएगा। सिट्रस कैंकर जो है वो बैक्टीरियल डिसीज़ है। कैसा है? बैक्टीरियल डिसीज़ है। ठीक है। यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव इन द प्रिपरेशन ऑफ ग्रेप सिक्वेश। ठीक है, प्रिजर्वेशन इन द प्रिपरेशन ऑफ ग्रेप सिक्वेश के बारे में पूछा गया है। KMS है, साइट्रिक एसिड है, सोडियम बेंजोएट है? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा KMS। ठीक है, याद रखिए। जो KMS है वो प्रिजर्वेशन के लिए, प्रिजर्वेटिव प्रिपरेशन के लिए ग्रेप सिक्वेश में यूज़ किया जाता है। ग्रेप के सिक्वेश में प्रिजर्वेशन प्रिपरेशन के लिए KMS यूज़ किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल इज़ रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए? सब वेजिटेबल में सबसे ज़्यादा विटामिन ए किस में पाया जाता है? टोमेटो में, कुकुम्बर में, रेडिश में, बीट लीफ में?
किस में पाया जाता है? सबसे ज़्यादा वेजिटेबल में रिसोर्स विटामिन ए का वो किस में पाया जाता है? बीट लीव्स में। याद रखिएगा, किस में? बीट लीव्स में विटामिन ए का रिसोर्स पाया जाता है। अगर वेजिटेबल्स में पूछा गया है तो किस में है? बीट लीव्स में। ठीक है, याद रखिएगा। मैंगो नेम ऑफ पालक, मैंगो नहीं, सॉरी, बॉटनिकल नेम ऑफ पालक, लगता है होश ही नहीं है। बॉटनिकल नेम ऑफ पालक, पालक का बॉटनिकल नेम क्या है? स्पेनिसिया ओलिडेसिया है, गोनिया स्पेंसा है, या पेस्टिनाका सटाइवा है। ठीक है, क्या है इसका बॉटनिकल नेम है स्पेनिकिया ओलिडेसिया। ठीक है, स्पेनिसिया ओलिडेसा जो है वो इसका बॉटनिकल नेम है। याद रखिएगा, किसका? पालक का बॉटनिकल नेम क्या है? स्पेनिसा ओलिडेसिया जो है वो पालक का बॉटनिकल नेम है। द ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ पोटैटो ट्यूबराइजेशन, पोटैटो ट्यूबराइजेशन के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है वो कितना होता है बताइए? पोटैटो ट्यूबराइजेशन के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है 7 डिग्री, 40 डिग्री, या 17 या 24, कितना होता है? 17 डिग्री सेल्सियस ट्यूबराइजेशन के लिए टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर अगर पूछा जाए ट्यूबराइजेशन के लिए वो कितना है? 17 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, याद रखिएगा 17 डिग्री सेल्सियस जो है वो इसका टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट एंड भी है इस क्वेश्चंस का। ठीक है, इसके आगे के भी क्वेश्चंस है, लेकिन मैं तो प्रेफर करूँगी कि भाई हमने इतने क्वेश्चंस कर ही लिए, लगभग 150 क्वेश्चंस, तो अब हम इसके आगे के क्वेश्चंस कल ही करेंगे। फिलहाल मैं आप लोगों को अभी के क्वेश्चंस कंप्लीट करा देती हूँ। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूट रिस्पॉन्सिबल फॉर द अरोमा ऑफ एप्पल, जो एप्पल के अरोमा के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सा एंजाइम है? इथरेल 2 मिथेल, या फिर इजेनॉल है, या आइसोपेंटेनॉल है, या टैक्सोनॉल ब्यूटारेट है? कौन सा है जो इसी रिस्पॉन्सिबल है भाई? इथरेल 2 मिथेल। याद रखिएगा, आपको जब एप्पल के एरोमा के लिए पूछा जाए रिस्पॉन्सिबल एंजाइम, कौन सा रिस्पॉन्सिबल एंजाइम है एप्पल के लिए, कौन सा है? इथरेल 2 मिथाइल है। याद रखिएगा, इथाइल 2 मिथाइल जो है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? अरोमा ऑफ एप्पल के लिए, एप्पल के अरोमा के लिए। ठीक है, ठीक है, फीमेलनेस इन पपाया इज कंट्रोल्ड बाय जीनोटाइप। क्या होगा? M1 M होगा, M1 M2 होगा, M2 M होगा, या MM होगा? फीमेलनेस इन पपाया इज कंट्रोल्ड बाय जीनोटाइप। कौन सा है जो जीनोटाइप को कंट्रोल करता है? बताइए, कौन सा फीमेलनेस है जो जीनोटाइप को कंट्रोल करता है? डबल M, मतलब कि स्मॉल mm। कौन सा है? स्मॉल mm जो है वो कंट्रोल करता है पपाया में जीनोटाइप को। ठीक है, फीमेलनेस है, कौन सा फीमेलनेस है? mm है, वो जीनोटाइप को कंट्रोल करता है। ठीक है, याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट, नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट कौन सा है? नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट कौन सा है जो कि पेड़ से अलग करते ही ख़राब हो जाता है? बताइए, कौन सा है जो कि नॉन क्लाइमेट्रिक है? लीची है, एप्पल है, या मैंगो है, या बनाना है? ठीक है, बताइए कौन सा है इसमें से कौन सा है नॉन क्लाइमेट्रिक? लीची। ठीक है, ये भी क्लाइमेट्रिक है, ये भी क्लाइमेट्रिक है, ये भी क्लाइमेट्रिक है। ठीक है, लेकिन ये जो है वो नॉन क्लाइमेट्रिक है, जो कि प्लांट से अलग करते ही सूखने लगता है। ठीक है, प्लांट से अलग करते ही धीरे धीरे सूखने लगता है, तो वो कौन सा है? लीची है। ब्लू कलर ऑफ फ्लावर पेटल इज़ ड्यू टू, फ्लावर जो पेटल है ब्लू कलर का, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? बताइए, डेल्फिडिन रिस्पॉन्सिबल है, या पेलारगोडिन रिस्पॉन्सिबल है, या सनाइडिन, या बेटा कैरोटीन? कौन सा ब्लू कलर फ्लावर के लिए जो पेटल रिस्पॉन्सिबल होता है पेटल में, वो कौन सा है? डेलाफिडिन। डेलाफिनिडिन जो है वो ब्लू कलर ऑफ फ्लावर पेटल इज़ ड्यू टू रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, याद रखिएगा, ब्लू कलर रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, चलिए ये तो हमारा एंड हो गया यहाँ पर। ठीक है, अभी तक मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया, मेरे पास क्वेश्चंस रिक्वायर्ड हैं, तो मैं आप लोगों को फ़िलहाल वो क्वेश्चन करूँ। काफ़ी दिन पहले ही हमने ICAR JRF 2025 के एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है, मतलब कि क्लियर नहीं हो चुका है, लेकिन ये जो क्वेश्चंस है ये मोस्टली ये उन्हीं के लिए रिक्वायरमेंट किए गए। ठीक है, मैं आप लोगों को अभी भी बता रही हूँ कि ये क्वेश्चंस अगर आप लोग जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं वो अगर आप ICAR JRF की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, 2026 के लिए, तो आप प्लीज़ यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, जो कि काफ़ी जब से ICAR JRF एग्ज़ाम्स होते थे तो ये उनके क्वेश्चंस है। ठीक है, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, मैंने खुद निकाले हैं
और मैं आप लोगों को कोई गलत क्वेश्चन या गलत डाटा तो कलेक्ट करके दूंगी नहीं। तो बस फिर याद रखिएगा कि ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है, इनको अच्छे से पढ़िएगा। अब बाकी जो है वो अब हम पढ़ेंगे कल, ठीक है, मतलब कि 2000 कल हम लोग कोशिश करेंगे, कल मैं 2004 या 5 के क्वेश्चंस आप लोग ले लाऊं, ठीक है, जो कि इम्पॉर्टेंट होगी एग्ज़ाम पर्पस के लिए। और अगर आप लोगों को थ्योरेटिकल हॉर्टिकल्चर कंप्लीट करना है तो वो इसी चैनल में मेरा एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जहाँ पर 35 लेक्चर्स अवेलेबल है, ठीक है। तो आप लोग जाके वहाँ से थ्योरेटिकल हॉर्टिकल्चर भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर कोई कुछ चाहिए हो डाटा या कोई और रिक्वायरमेंट हो कि मैम ये पढ़ाओ, इसमें ये बताओ, तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं। चलिए ठीक है, अभी फ़िलहाल हम इसको यहीं एंड करते हैं। अब हम मिलेंगे कल नेक्स्ट क्लास में। देन बाय।